जेम्स एलन की मशहूर किताब एज अ मैन थिंक इट। सच कहूं तो ये महज एक किताब नहीं है, बल्कि हमारे मन की गहराइयों को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। आज की इस गहरी चर्चा में हम ठीक इसी बात को समझने वाले हैं कि कैसे हमारे भीतर पनपने वाले विचार ही असल में हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। क्या हो अगर हमारी पूरी बाहरी वास्तविकता सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर चलने वाले विचारों से ही बनी हो? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन सच मानिए, ये एक ऐसा शक्तिशाली नजरिया है जो जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल सकता है। इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें मानसिक उद्यान यानी मन के बगीचे और वास्तविकता को संवारने के इस बेहतरीन रूपक को देखना होगा। कल्पना कीजिए, मानव मन बिल्कुल एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अब अगर विचारों को बिना किसी दिशा के ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जाहिर है, अचेतन नकारात्मकता हावी हो जाएगी, बिल्कुल एक ऐसे बगीचे की तरह जो जंगली खरपतवारों से घिर गया हो और जिसकी किसी ने परवाह ना की हो। इसके बिल्कुल विपरीत एक सक्रिय रूप से पोषित मन, जहां जानबूझकर सकारात्मक विचार बोए जाते हैं, वहां व्यक्तिगत विकास के ऐसे अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं जिनकी हम कभी-कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जिसे हम जीवन का दर्पण कह सकते हैं, जो हमारे आंतरिक चरित्र की हूबहू छवि प्रस्तुत करता है। इस पूरी चर्चा की सबसे अहम बात, या यूं कहें कि सबसे बड़ा रहस्य, यही है कि बाहरी परिस्थितियां वास्तव में आंतरिक चरित्र का सीधा प्रतिबिंब होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो कोई भी इंसान जिस दुनिया का हर रोज अनुभव करता है, वो दुनिया और कुछ नहीं, बस एक दर्पण है। एक ऐसा दर्पण जो उसके भीतर की मानसिक स्थिति को पूरी सच्चाई और बिना किसी मिलावट के दिखा रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर मन में ठहराव आ जाए तो क्या करें? इसीलिए अब हम बात करेंगे मानसिक ठहराव को मिटाने और विचारों के खरपतवार को साफ करने के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि जब मन में किसी स्पष्ट दिशा का अभाव होता है, तो वह मन अनिवार्य रूप से नकारात्मकता के उन खरपतवारों को अपने अंदर गहरी जड़ें जमाने देता है। दिशाहीनता और ये जो गहरी जड़ें जमा चुकी नकारात्मकता है ना, ये अंततः ठहराव की एक बहुत ही घुटन भरी भावना पैदा करती है, और देखते ही देखते ये हमारे जीवन की वास्तविकता पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? इस अतिवृद्धि और ठहराव का अचूक समाधान है एक स्पष्ट उद्देश्य स्थापित करना। जी हाँ, एक बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य। यही वो अंतिम उपचार है जो इस मानसिक ठहराव को पूरी तरह से दूर कर सकता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह वो जानबूझकर किया गया इरादा है जो नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकने और मन को वापस वही पुरानी स्पष्टता देने के लिए नितांत आवश्यक है। चलिए अब इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं, मन और शरीर के संबंध और स्वास्थ्य के असली पोषक तत्वों के बारे में। यह एक निर्विवाद सत्य है और विज्ञान भी इसे मानता है कि गहरी आंतरिक शांति एक मजबूत शरीर को बढ़ावा देने के लिए असली ईंधन का काम करती है। अगर हम तुलना करें तो जहां एक ओर नकारात्मक विचार और लगातार रहने वाला तनाव सीधे तौर पर खराब शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं, वहीं दूसरी ओर मन की सच्ची शांति शरीर को भीतर से जो मजबूती प्रदान करती है, उसका सच में कोई मुकाबला ही नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई भी फसल काटने से पहले बीजों को बहुत सोच समझकर और सही तरीके से बोना पड़ता है। इसकी शुरुआत होती है कदम नंबर 1 से, एक स्पष्ट भविष्य का लक्ष्य तय करना। उसके बाद आता है कदम नंबर 2, उस लक्ष्य की एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर दिखने के लिए मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन का सक्रिय उपयोग करना। और अंत में कदम नंबर 3, ताकि अपनी वर्तमान पहचान को अपने उस भविष्य के विजन के साथ पूरी तरह से जोड़ा जा सके। यह सच में एक बेहद कारगर प्रक्रिया है। अब हम पहुंच गए हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आकर्षण का नियम और हमारी मेहनत की अंतिम फसल का चरण। यहां से जो सबसे गहरी और शायद सबसे चौंकाने वाली सीख मिलती है, वो ये है कि इंसान को कभी भी वो नहीं मिलता जो वो केवल चाहता है, बल्कि वो हमेशा उस चीज को आकर्षित करता है जो वो असल में है। सिर्फ बड़ी बड़ी और खोखली इच्छाएं रखना कभी भी काफी नहीं होता। सच तो यह है कि किसी भी व्यक्ति का वास्तविक आंतरिक चरित्र ही उसकी बाहरी वास्तविकता को आकार देने वाला असली तंत्र होता है। इस पूरी चर्चा के अंत में मन के वास्तुकार के लिए, यानी हम सभी के लिए, एक बहुत बड़ी चुनौती बाकी रह जाती है। अब समय आ गया है गहराई से विचार करने का कि आगे कौन से सकारात्मक बीज चुने जाएंगे। जरा सोचिए, आज इस मानसिक उद्यान में कौन सा नया और सकारात्मक विचार बोने का समय है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर हमें आज की चर्चा यहीं समाप्त करनी चाहिए।
क्योंकि यही वो सवाल है जो जीवन भर एक निरंतर और गहरे आत्ममंथन की प्रेरणा देता है।